दोस्तों, केवल हिंदुस्तान में ही हिंदू नहीं बसते, बल्कि इसकी जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं। दुनिया भर में इंडिया के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां हिंदू भारी संख्या में बसते हैं। हम ऐसे ही कुछ देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसकी कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। नंबर 10, बांग्लादेश। दोस्तों, वैसे तो बांग्लादेश एक समय पर हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी कहा जाता था। बात अगर इसकी आबादी की करें तो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद इसकी कुल आबादी 16 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन 1940 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 40% थी, लेकिन आज वहीं हिंदुओं की पॉपुलेशन 1.31 करोड़ है। यानी देखा जाए तो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या करोड़ों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की ही तरह यहां पर भी एक से बढ़कर एक हिंदू मंदिर और जमावड़ा लगा हुआ है, और भारत में हर 5वां टूरिस्ट बांग्लादेशी होता है, जिससे पता चलता है कि वहां पर हिंदू सभ्यता की कितनी इंपॉर्टेंस है। नंबर 9, श्रीलंका। 9 नंबर पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका में आज भले ही बौद्ध धर्म 70% आबादी से घिरा हो, लेकिन इस बात को कभी नहीं झुटलाया जा सकता कि एक वक्त यहां पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगता था। महासागर के मोती कहे जाने वाले इस देश में आज हिंदू 12.6% के साथ मौजूद हैं, लेकिन अस्तित्व हमेशा से नंबर 1 पर बना हुआ है, जिसका सबूत खुद यहाँ के प्राचीन मंदिर दिया करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन का एक अहम हिस्सा श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन हमें रामायण में देखने को मिलता है। वैसे आपको बता दें कि श्रीलंका ही दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां 1960 में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया था। नंबर 8, कतर। नंबर 8 पर हम बात कर रहे हैं कतर की। वैसे कतर एक इस्लामिक कंट्री है, और इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जो लोकल आबादी केवल 12% ही है, और बाकी जो लोग बसे हैं वो सब दूसरे देश के हैं। और बता दें कि इस देश की लोकल आबादी से ज्यादा यहाँ इंडियन रहते हैं। यानी कतर में 18% लोग इंडियन हैं, जिनमें से हिंदुओं की पॉपुलेशन की बात करें तो वह लगभग 14.2% है। भले यहाँ पूरी तरह से ये इस्लामिक कंट्री हो, लेकिन आपको इसकी राजधानी दोहा में हिंदुओं के बहुत से ऐसे खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। नंबर 7, भूटान। सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अब हम बात करने जा रहे हैं भूटान की, जहां हम अपने पड़ोसी देश भूटान की ही बात कर रहे हैं। अगर आप भी अभी तक भूटान नहीं गए तो आपको बता दें कि अगर आपको कभी वहां जाने का मौका मिला तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप भारत में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति परंपरा पूरी तरह से हिंदू सभ्यता को दर्शाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूटान की रक्षा हमारे देश की एजेंसी यानी एयरलाइंस और नेवी फोर्स ही करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भूटान के पास ये दोनों फोर्सेस नहीं है। बात यहाँ की पॉपुलेशन की करें तो यहाँ पर 75% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और इस आबादी के बाद यहाँ दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, जो कि 22.6% है। नंबर 6, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों, अब हम जिस देश की बात कर रहे हैं यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, इसको बहुत से लोगों ने शायद आज पहली बार ही सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक आइलैंड कंट्री है जो बेहद ही खूबसूरत है। ये दोनों एक जुड़वा द्वीप देश है। भले ही ये आइलैंड क्यों ना हो, लेकिन आज मौजूदा समय में यहाँ सबसे ज्यादा इंडियन बसे हुए हैं, यानी इंडियंस की यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 37.6% है। वैसे यहाँ इंडियंस के अलावा 36.3% अफ्रीकन और 55.3% क्रिश्चियन बसे हुए हैं। साल 2020 के अनुमान के मुताबिक यहाँ हिंदुओं की आबादी 24.33% थी। यहाँ के कल्चर की बात करें तो यहाँ पर हिंदू धर्म के कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख त्योहारों में दीपावली है, जिसे लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगर आप अभी तक इस देश में नहीं गए तो एक बार यहाँ जरूर जाइएगा। मेरा दावा है कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप इंडिया से बाहर हैं। नंबर 5, फिजी। आइए अब चलते हैं फिजी देश की ओर। ये एक आइलैंड कंट्री है जो न्यूजीलैंड से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है और साउथ पैसिफिक ओशन से अपना बॉर्डर भी साझा करती है। वैसे यहाँ की कुल आबादी 9 लाख के करीब है, जिसमें 64% पॉपुलेशन क्रिश्चियन धर्म की है, वहीं 27.9%
दूसरे नंबर पर हिंदुओं की आबादी है। मतलब कि यहाँ भी दूसरी कंट्री की तरह हिंदुओं का बोलबाला है और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ की सरकार का भी है, क्योंकि यहाँ की सरकार हिंदू धर्म को बहुत सम्मान और बढ़ावा देती है और इसका जीता जागता सबूत भी आपको वहां मिल जाएगा। जब साल 1976 में स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो जो 2 साल यानी 1986 में बनकर तैयार हुआ था और आज वही मंदिर देश की शान बना हुआ है, यानी उसे मुख्य पर्यटक स्थलों में से गिना जाता है। इन सभी बातों से साफ जाहिर होता है कि भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है। नंबर 4, गुयाना। दोस्तों, अब हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वह है अटलांटिक ओशन और ब्राजील के बीच मौजूद। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं गुयाना कंट्री की, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। वैसे इस कंट्री की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ की आबादी में 39.8% इंडियन रहते हैं और बाकी के बचे हुए 29.3% अफ्रीकन हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इंडियन का है। वहीं अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो गुयाना में 24.8% हिंदू बसे हुए हैं। इस हिसाब से यहाँ पर हिंदू सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है। नंबर 3, मॉरिशस। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं खूबसूरत देश की, जहां जाने का सपना हर न्यूली मैरिड कपल ही नहीं बल्कि एक आम इंसान भी देखता है, और यह देश है मॉरिशस, जो न केवल अपने नाम की तरह ही खूबसूरत है बल्कि यहाँ के खूबसूरत बीचेस भी इस देश में 4 चांद लगाते हैं। देश की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इस देश को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राकृतिक नज़ारे और गजब की खूबसूरती इस पूरी दुनिया में इसे प्रसिद्ध बनाती। वैसे मॉरिशस की आबादी की बात करें तो 12 लाख जितनी आबादी के साथ दुनिया का ये बेहद खूबसूरत आइलैंड है, और इस आबादी में अगर हिंदुओं की आबादी की बात करें तो यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 48% है। वहीं दूसरी आबादी की बात करें तो यहाँ 32.7% क्रिश्चियन आबादी मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी साल 1834 से बढ़ना शुरू हुई, जब ब्रिटिश रूल लागू हुआ। उसी दौरान इंडियन को मॉरिशस के लिए इंपोर्ट किया जाता था ताकि उनसे वहां काम कराया जा सके। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। जहां आज भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भारतीय हैं, जिनका नाम प्रविंद जगन्नाथ है, और आज ये एक बड़ी संख्या में भारतीय मॉरिशस की बागडोर संभाले हुए हैं। नंबर 2, इंडिया। दोस्तों, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सनातन धर्म काफी मात्रा में है। आबादी के मामले में भले ही ये नंबर 1 पर हो, लेकिन हिंदुओं की परसेंटेज के हिसाब से यह 2 नंबर पर आता है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 96.8 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 79.8% है। यानी भारत में लगभग 107 करोड़ 94 लाख हिंदू हैं। भारत में हिंदू धर्म को वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता है। यानी अकेले भारत की बात करें तो यहाँ इतने हिंदू रहते हैं जो दुनिया के कई बड़े देशों जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको और रूस की आबादी को मिलाकर ज्यादा हैं। इसलिए हिंदुस्तान अकेला सनातन देश होते हुए भी पूरी दुनिया भारी है। नंबर 1, नेपाल। नंबर 1 पर हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की। देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत नेपाल का 1/4 भी नहीं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से नेपाल हिंदू धर्म का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसमें 81.3% लोग यहाँ हिंदू हैं। यहाँ पर बेहद प्राचीन और खूबसूरत मंदिर हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों तादाद में लोग नेपाल जाते हैं, जैसे भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 ऐसे देश जहां पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदुओं की धाक जमी हुई है। इनमें से किस देश की आप यात्रा करना चाहते हैं या करने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।